मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 6। कल हमने साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ उसके लेखक परिचय के बारे में अध्ययन किया था और पाठ का काव्य पाठ किया था और आज हम इस कविता के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कहना चाहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही हाथ बढ़ाना कि हमें साथ मिलकर हाथ बढ़ाना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अगर एक इंसान, एक अकेला आदमी थक जाए तो हमें उसकी सहायता करना चाहिए और मिलकर उस बोझ को मिलकर उठाना चाहिए ताकि आसान हो जाता है उठाने में। इसका अर्थ ये है कि हमें अगर जीवन में मुश्किलें आए तो मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग और साथ देना चाहिए ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत करने वाले मतलब मजदूर लोग बोलते हैं, हम मजदूर लोगों ने, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया मतलब हम लोगों ने साथ मिलकर जब भी कार्य किया तो हमने बड़े से बड़े कार्य को आसान बना दिया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जब भी हम लोगों ने मिलकर कार्य किया तो हमारे सामने सागर को के अंदर से भी हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया और पर्वत ने शीश झुकाया और हमने पर्वत को भी गिरा दिया और पर्वत को भी तोड़ दिया। तो मजदूर लोग जब मिलकर के, इंसान अगर एक साथ मिलकर के कार्य करेगा, साथ मिलकर सब लोग कार्य करेंगे तो सागर में से भी रास्ता निकाल सकते हैं, पर्वत को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसलिए साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। फौलादी है सीने, फौलादी है बाहें, मतलब फौलादी है सीने मतलब हमारा फौलादी मतलब मजबूत है, सीने मतलब हमारी छाती मजबूत है और फौलादी है बाहें और हमारी बाहें हैं, हमारी बाजू है वो भी मजबूत है और हम चाहें तो पैदा कर दे। हमारे सीने और बाहें इतनी मजबूत है कि हम अगर चाहे ना तो पैदा कर सकते हैं चट्टानों में राहें, हम चट्टानों के अंदर से भी रास्ता निकाल सकते हैं। हमारी बाहों में और हमारे सीने में इतना दम है कि अगर एक साथ मिलकर हम कार्य करें तो हम चट्टान को तोड़कर भी रास्ता बना सकते हैं, बड़ी सी चट्टानों को हम तोड़ सकते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना मतलब कवि कहते हैं कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, मेहनत करने से हमें नहीं डरना चाहिए, लेकिन हमारी मेहनत का रंग तब ज्यादा निखर के आता है जब हम साथ मिलजुल कर मेहनत करें, एक दूसरे के साथ दुख को हम एक समान मिलकर बांटें। कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। कल तो हमने दूसरों की खातिर, अच्छा मैंने कहा था आपको कि ये कविता आजादी होने के बाद लिखी गई थी। तो लेखक कहते कल मतलब बीता हुआ समय, कल हमने अंग्रेजों की खातिर मेहनत की थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जो हमें कहते थे हमें वो करना होता था। तो कल हमने अंग्रेजों की खातिर मेहनत की थी और आज अपनी खातिर करना। आज हमारा देश आजाद हो गया और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपनी खातिर आज मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है। अपना दुख भी एक है साथ ही अपना सुख भी एक। मजदूर लोग कहते हैं कि हमारा दुख और सुख एक ही है, हमें दुख और सुख में सबका सहभागी होना चाहिए। और अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, हमारी मंजिल सच्चाई की है, हमें सच्चाई और नेकी के और रास्ता नेक, और हमारा रास्ता भी अच्छा है, नेक है, साफ सुथरा है। हमें अपने रास्ते पे, नेक रास्ते पे चल के हमारी सच्चाई की मंजिल को प्राप्त करना है। वो कैसे? साथ ही हाथ बढ़ा, साथ मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बढ़ा के हमें अपने नेकी के रास्ते पे सच्चाई की मंजिल को प्राप्त करना है हमारे कठिन परिश्रम के द्वारा। एक से एक मिले तो कतरा, मतलब एक से एक मिले तो कतरा, अगर एक एक कतरा, कतरा था बूंद, एक एक अगर बूंद मिल जाए तो बन जाता है दरिया, दरिया था नदी का, एक एक बूंद मिल जाए तो नदी बन जाती है। तो ऐसे ही एक एक इंसान मिलकर एक झुंड बन जाता है, वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा था कण, अगर एक एक कण आपस में मिल जाता है तो बन जाता है सेहरा, सेहरा था पर्वत, एक एक मिट्टी का कण मिल करके एक पर्वत बन जाता है।
और एक से एक मिले तो राई, और एक एक राई का कण मिलकर बन जाता है पर्वत, वो एक पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। अगर एक के साथ एक इंसान और मिल जाए या एक साथ इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को भी बस में कर लेते हैं। अर्थात बहुत मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को प्राप्त आसान कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथी हाथ बढ़ाना लेके संदेश देना चाहते हैं कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहायता करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। ये लेखक इस कविता से समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।